इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक होम अवे फ्रॉम होम, एक ऐसी जगह जहां आकर मानो समय ठहर जाता है। यहाँ हरी घास पर नंगे पैर चलिए, फूलों के बीच बैठकर सुंदर घाटियों के दृश्य निहारिए, बगीचे में उतरकर अपने हाथों से फल तोड़िए और यदि कुछ करने को जी न चाहे तो इस आंगन में कुनकुनी धूप सेकते हुए रंग बिरंगे ख्वाब बुनिए। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। तो आज जो होम स्टे हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। यह है कुमाऊं का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर। भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर इन पहाड़ियों पर वो सब कुछ है जिसके लिए हम फुर्सत मिलते ही हिल स्टेशंस की ओर भागते हैं। यहाँ आपको बांज और देवदार के घने जंगल मिलेंगे, कई तरह के जंगली फूल और उन पर मंडराती हुई तितलियां नजर आएंगी और आपको यकीन हो जाएगा कि यही जन्नत है। मुक्तेश्वर का एल्टीट्यूड है लगभग 7,500 फीट, लेकिन इसके सबसे ऊंचे पर्वत की हाइट 8,000 फीट है और इस पहाड़ी पर एक सिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मुक्तेश्वर महादेव। मंदिर से कोई 500 मीटर नीचे चट्टानों का एक समूह है जिसे चौली की जाली कहा जाता है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, लैडर क्लाइंबिंग, जुमारिंग, आर्चरी, ये सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पे करा रहे हैं पिछले 15 साल से। यहाँ से घाटी में बसे कई गांव नजर आते हैं। सनसेट के समय ये नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। यदि आपने विवेक ओबेरॉय की किसना फिल्म देखी है तो शायद ये चट्टानें आपको याद आ गई होंगी। मुक्तेश्वर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहां से दिखने वाला हिमालय। आसमान साफ होने पर आपको यहां से चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसे पर्वत देखने को मिलते हैं। हिमालय की इतनी वाइड रेंज बहुत कम जगहों से दिखाई देती है। ब्रिटिश पीरियड की कई खूबसूरत इमारतें भी यहां देखने को मिलेंगी। यहां अंग्रेजों ने 1885 में एक लैब बनवाई थी जिसमें जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई जाती थी। 130 साल से भी पुरानी ब्रिटिश पीरियड की ये इमारतें आपको मिलेंगी IVRI कैंपस में। मुक्तेश्वर पहुंचते ही आपको सबसे पहले दिखेगा हिल टॉप होम स्टे। इससे लगा छोटा सा बाजार जहां पर खत्म होता है, वहीं से एक रास्ता नीचे की ओर जाता है। आप चाहें तो इस कच्चे रास्ते पर बाइक और SUV ले जा सकते हैं, लेकिन हम ऑर्चर्ड ओएसिस तक पैदल जाएंगे जो यहां से लगभग 600 मीटर दूर है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मुक्तेश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम आपको वो होम स्टे दिखाने वाले हैं जो हमने खास तौर पर अपने व्यूअर्स के लिए ढूंढा है। तो लीजिए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। वेलकम टू ऑर्चर्ड ओएसिस होम स्टे मुक्तेश्वर। ये मेरी वाइफ का स्टार्टअप है। ये 105 साल पुराना हेरिटेज बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, 1918 में बना हुआ है, स्टोन का और वुड का। ये सारी प्रॉपर्टी जो है हमारे दादा जानकी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि मुक्तेश्वर के पहले सेटलर हैं। जिस समय IVRI बन रहा था, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस समय उसको आज़ादी से पहले इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैब बोलते थे, लेकिन अभी आज़ादी के बाद वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। FMD की जो वैक्सीन है फुट एंड माउथ डिजीज़ की, उसकी भी डिस्कवरी यहीं हुई। हाई एल्टीट्यूड की वजह से उसका स्टोरेज भी यहीं पे होता था और दादाजी ने यहाँ पे ऑर्चर्ड डेवलप किया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी काम किया है IVRI के निर्माण में। ये यहाँ पे लिविंग रूम है। सारे रूम्स में यहाँ पर फायर प्लेसेस हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। गेस्ट आके यहाँ पे बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हर एज ग्रुप के
लोगों के लिए बुक्स हैं, थोड़ा नेचर के ऊपर भी बुक्स हैं। ये डाइनिंग एरिया है, कभी गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे एडिशनल बेड लग जाती हैं। और एक टीवी है इसमें, यहाँ पे आप अपनी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे इस लिविंग रूम में भी 2 लोगों के रहने की व्यवस्था है। अधिकतर होम स्टे दरअसल होटल होते हैं, लेकिन यहाँ आप एक परिवार के साथ रहते हैं और बातों बातों में आपको लोकल कल्चर, फूड और ट्रेडिशंस की जानकारी मिलती रहती है। ये मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे एक डबल बेड है और यहाँ पे एक 4x6 की बेड है, इसमें भी 2 लोग आराम से रह सकते हैं। और इस रूम में भी फायर प्लेस है। यहाँ पे आके एकदम एक फैमिली का सा एम्बियंस मिलता है। ये एक दूसरा बेडरूम है, यहाँ पे भी कंफर्टेबली आप रह सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग है, फायर प्लेस है और ये वुडन एक अलमीरा है कपड़े रखने के लिए। और इसके साथ ही इसका अटैच टॉयलेट है। इसमें सब वेस्टर्न WC है, सब गीजर्स, हॉट वाटर, शावर, ऑल फैसिलिटीज आर देयर। ये घर एक बड़े ऑर्चर्ड से लगा हुआ है। घर के आंगन में भी कई तरह की हर्ब्स उगाई गई हैं। ये पहाड़ी नींबू का पेड़ है, इसको महानींबू भी बोलते हैं। बहुत मज़ा आता है इसको नींबू को दही में डाल के, इसमें थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमक डाल के इसको साना जाता है। इस एरिया में पूरे हर्ब्स हैं। अगर आपको मॉर्निंग में ग्रीन टी लेने की अगर आपको आदत है तो यहाँ पे आपको ओरिगेनम, ये पुदीना, यहाँ पे मिंट, मार्जोरम, रोज़मेरी, ये सेलरी है यहाँ पे सैलेड में डालने के लिए, एकदम गार्डन पिक्ड सेलरी यहाँ से आप ले सकते हैं। ये यहाँ पे रोज़मेरी और है। इसमें इधर एक पूजा रूम भी है, आप पूजा भी कर सकते हैं। ये वॉशिंग बे है। ये सब ड्राइंग लाइन यहाँ पे लगा रखी हैं, आराम से आपके कपड़े यहाँ पे सूखेंगे। ये मुक्तेश्वर की फेमस चौली की जाली है। यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। और उसी के टॉप में जो है ऊपर वो महादेव का टेम्पल है, मुक्तेश्वर महादेव का टेम्पल। और उसके राइट में थोड़ा और आगे आएंगे तो ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ चर्च है। और चर्च के नीचे एक छोटा सा यहाँ पर बसावट है, इसको जसपुर गांव बोलते हैं। आप यहाँ ठेठ कुमाऊनी जायके चख सकते हैं और चाहें तो अपनी पसंद का खाना भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएँ तो अपना घर समझ के आएँ, क्योंकि टेरिफ में आपको कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। अपने घर के समय में जब भी चाय पीनी है आप चाय पीजिए, जब भी आपको खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर आपको बीच में स्नैक्स भी चाहिए तो अनलिमिटेड है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आप इससे भी अधिक एकांत चाहते हैं तो इसके लिए नीचे ऑर्चर्ड में एक मड हाउस बनाया जा रहा है, जो इस वीडियो के अपलोड होने तक शायद तैयार हो चुका होगा। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है लंबे समय के लिए तो इस मड हाउस में वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आइए इस मड हाउस को देखने चलते हैं, जिसका रास्ता एक ऑर्चर्ड से होता हुआ जाता है। यहाँ पे ये एप्पल ट्रीज़, एप्रिकॉट ट्रीज़, पीच, पियर्स, ये सारे ट्रीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। अभी इसमें लीव्स आनी शुरू हो गई हैं ब्लॉसम के बाद, अब इसमें फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये फ्रूट्स जो हैं जून के महीने में राइप हो जाएंगे। गेस्ट आते हैं यहाँ पे तो बगीचे में जाके खुद ही प्लग करके फ्रूट्स खाते हैं। दे आर अलाउड टू डू दैट। ये सारे आलू के खेत आपको दिख रहे हैं, ये पहाड़ी ऑर्गेनिक आलू है। ये पेड़ में देखिए अभी छोटे छोटे एप्पल्स आने शुरू हो गए हैं। ये वॉलनट ट्री है और ऐसे काफ़ी ट्रीज़ हैं इस ऑर्चर्ड में। अभी इसमें अखरोट लगे नहीं हैं, अभी कुछ समय में अखरोट इसमें आ जाएंगे। ये जो पेड़ है ये आड़ू का पेड़ है, पीच, और इसमें आपको देख रहे होंगे अभी छोटे छोटे आड़ू लग रहे हैं और 1-1.5 महीने बाद ये राइप हो जाएंगे और आप ऐसे प्लग करके खा सकते हैं यहाँ से। थोड़ा काम और चल रहा है, ये टॉयलेट्स वगैरह बन रही हैं। 8-10 दिन में सारा काम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 10 मई तक का ये कंप्लीट हो जाएगा।
मड हाउस में आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको ज़रूरत है। एक बढ़िया कंफर्टेबल 5x6.5 फीट का बेड होगा, एक स्टडी टेबल होगी, फायरप्लेस है, स्मार्ट टीवी होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा और आपकी एक छोटी सी किचन होगी, एक मिनी फ्रिज उसमें होगा। आप यहाँ पे कुक कर सकते हैं। साथ में टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है। पीने के लिए आपको यहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग वाटर मिलेगा। एक फ़िल्टर भी है जिसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक खूबसूरत सा व्यू आपके सामने होगा। बालकनी यहाँ पे है, बालकनी में बैठ करके आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप यहाँ आना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको किराया नहीं बताएंगे क्योंकि ये घट पड़ सकता है, लेकिन हमारी बात का विश्वास कीजिए कि ये आपको बहुत किफ़ायती पड़ने वाला है। और अब आपको बताते हैं कि मुक्तेश्वर कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हाल ही में हुई बारिश के कारण अब कुमाऊं के जंगलों में लगी आग काफ़ी हद तक बुझ चुकी है और आसमान नीला दिखाई देने लगा है। तो इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो यहाँ से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है। लेकिन यदि आपको यहाँ तक बस से आना हो तो आपको हल्द्वानी से KMOU के 3 बसें मिलेंगे, सुबह 7 बजे, दिन में 1:30 बजे और दिन में 3:15 बजे। ये आपको भीमताल, भवाली, गागर और रामगढ़ होते हुए मुक्तेश्वर तक पहुंचाएंगे। यदि आप नैनीताल से यहाँ आना चाहें तो नैनीताल से मुक्तेश्वर की दूरी है सिर्फ 48 किलोमीटर्स। काठगोदाम, हल्द्वानी या नैनीताल से यदि आप टैक्सी करते हैं तो किराया होगा 2000 से 2500 रुपए तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।